क्वेश्चन 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, हमने उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 1, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट जो है ये इक्वल है 4x³ प्लस 12x² के, और सेकंड जो है ये इक्वल है 8x² प्लस 16x के। हमने इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ प्लस 12x²। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यानी 4x³ प्लस 12x²। तो यहाँ पे हमारे पास इन टू टर्म्स में वेरिएबल x जो है ये इन्वॉल्व है, और जब हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है और लोएस्ट पावर 2 है, तो x विद लोएस्ट पावर 2 कॉमन आएगा, यानी x² कॉमन आएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो है 4 और 12। तो 4 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है, यानी 4 जो है ये 4 और 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जब हम 4x² को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से जब 4x² कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x के, और सेकंड टर्म में से 4x² कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 4x² मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4x+3 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो 4 को मजीद फैक्टराइज करना है और x² को भी मजीद फैक्टराइज करना है। तो 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में, और x² को राइट कर सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x की फॉर्म में। सो 4x³ प्लस 12x² जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x+3 के। अब हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास टू टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यानी 8x² प्लस 16x। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और लोएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो x विद लोएस्ट पावर कॉमन आएगा, यानी x को जस्ट कॉमन लेंगे, और 8 और 16 में से 8 जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि 8 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है 8 और 16 को, यानी 8 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऑफ 8 एंड 16। तो यहाँ पे देखें कि 8 को मजीद फैक्टराइज करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x+2। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 है, नेक्स्ट फिर जो है 2 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास x है। जस्ट यही हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इनका प्रोडक्ट जो है ये इक्वल होगा 4x के। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, इसमें हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाय x+3, और फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय x+2। तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 है। तो HCF जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो है ये इक्वल है 4x के, और LCM जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड, यानी LCM जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स के। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8x² के,
प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री के। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी बेसिकली टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, जिसमें फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स के, और सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और इन थ्री टर्म्स में हमारे पास x को हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम x कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर के। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स में हमने चेक करना है क्या यहाँ पे हम मिड टर्म को ब्रेक करने से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करने से फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है। तो x मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म को राइट करते हैं, फिर थर्ड टर्म को राइट करते हैं, और फिर जो है वो साइन राइट करते हैं मिड टर्म का, उस साइन को हम थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट बनता है उसको हम राइट करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे टू टर्म्स में, तो फर्स्ट टर्म के साथ प्लस का साइन होगा और सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन होगा। तो इसमें जो ग्रेटर टर्म होगी उसके साथ प्लस का साइन आएगा, और जो स्मॉलर होगी उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो देखिए यहाँ पे मिड टर्म में जो नंबर है ये थ्री है, और जब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को फोर से माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, यानी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा फोर के। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइन है, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पे हमने थ्री से जो है वो नेक्स्ट मूव करना है और चेक करना है कि हमारे पास फोर कहाँ पे बनेगा मल्टीप्लीकेशन से, और फिर माइनस करने से थ्री बनना चाहिए। तो थ्री से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर होगा, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थ्री एक्स थ्री के इक्वल होगा, और फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर के इक्वल होगा। तो देखें जो ग्रेटर टर्म है उसको हम राइट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि जो ओरिजिनल साइन होगा उसके साथ, और जो हमने मल्टीप्लीकेशन के बाद राइट किया है उसके साथ हम स्मॉलर टर्म को राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आएगा, जब x को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर के, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस वन कॉमन आएगा तो ये इक्वल होगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर के, और यहाँ पे x प्लस फोर को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन के। तो मजीद यहाँ पे अब हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स जो है ये इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन के। जी, नेक्स्ट हमने फैक्टराइज करना है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स इन्वॉल्व हैं, बट इन थ्री टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे और थर्ड टर्म को राइट करेंगे, और फिर मिड टर्म का साइन जो है वो राइट करेंगे, और फिर मिड टर्म के साइन को थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा थ्री के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम साइन है, तो हमने फोर से बैकवर्ड मूव करना है, यानी हमारे पास टू नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से थ्री बने और ऐड करने से फोर बने। तो देखिए हम एक स्टेप ही अगर पीछे जाते हैं फोर से, तो थ्री और वन होगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री के इक्वल होगा, और थ्री प्लस वन इक्वल होगा फोर के। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर को हम राइट करेंगे, यानी ग्रेटर टर्म को हम राइट करेंगे ओरिजिनल साइन यानी माइनस के साथ, और दूसरा भी जो है वो बेसिकली माइनस का ही साइन है, बट स्मॉलर नंबर को जो हम साइन मल्टीप्लाई के बाद राइट करते हैं उसके साथ राइट करना है।
तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेने से x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 होगा, -1 को कॉमन लेने से x माइनस 3 होगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1 होगा। और यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स का, तो जस्ट x माइनस 1 ही कॉमन फैक्टर है। और प्रोडक्ट फाइंड करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स का, तो यहाँ पे हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 जो है ये प्रोडक्ट है नॉन कॉमन फैक्टर्स का। तो HCF जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर्स का, जो कि इक्वल है x माइनस 1 के। और LCM जो है ये इक्वल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स के। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो x माइनस 1 के इक्वल है और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल है x माइनस 3 x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x के। यहाँ पे x भी आएगा। तो देखें जब हम इसे राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 के। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16 और सेकंड में है एक्स स्क्र माइनस 16। अब हमने इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16 को फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इनमें यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करने वाला क्राइटेरिया यूज करके हम फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट टर्म को राइट करना है और थर्ड टर्म को राइट करना है, फिर मिड टर्म के साइन को राइट करना है, फिर उसे थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सेम साइन है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास मिड में नंबर होगा हमने उससे नेक्स्ट जो है वो मूव करना है, सॉरी बैक मूव करना है। सेम साइन है तो हमने 8 से बैकवर्ड मूव करना है। तो यहाँ पे x और 16 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। तो अब हमने 8 से बैक मूव करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 16 बने और प्लस करने से 8 बने। तो 4 प्लस 4 जो है ये 8 के इक्वल होगा और 4 4 सा 16। तो देखिए यहाँ पे मिड टर्म को हमने ब्रेक करके टू टर्म्स राइट की हैं। फर्स्ट भी 4x के इक्वल है और सेकंड भी 4x के इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म्स को में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 होगा और नेक्स्ट हम x 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 होगा। तो यहाँ पे ये इक्वल होगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 के। तो यहाँ पे हम a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab वाला भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फैक्टराइज करना है एक्स स्क्र माइनस 16 को। तो देखें यहाँ पे टू टर्म्स हैं और हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में इसे राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र है तो हम इसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो है ये इक्वल होगा एक्स प्लस 4 के, यानी यहाँ पे एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 4 ये कॉमन फैक्टर्स हैं और बाकी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं x प्लस 4 एंड x प्लस x माइनस 4। तो देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट है नॉन कॉमन फैक्टर्स का। तो HCF जो है ये प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर्स का और LCM जो है ये प्रोडक्ट होगा नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स का। तो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 जो है ये 2 टाइम्स है तो हम इसे राइट कर सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 के।
क्वेश्चन 4, यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 9x के, और सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। सोल्यूशन, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करने के लिए हमें जो है वो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना होगा और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनमें x कॉमन है। जब x कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 के। नेक्स्ट हम इसे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अगर यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म को ब्रेक करके, तो ब्रेक करेंगे यहाँ पे हमारे पास -3x और +2x होगा, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के यानी x के, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होगा। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये इक्वल होगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 के। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है यानी कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो है x माइनस 3, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें है x और x प्लस 3 और x प्लस 2। तो HCF जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर के, और LCM जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स के और कॉमन फैक्टर्स के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, तो देखिए अगर हम मजीद इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 3 और x प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी है तो फिर हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के, और 3 स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 3 जो है ये इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 के। क्वेश्चन 4, find square root by factorization and division method of the expression 16x raised to power 4 plus 8x square plus 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करनी होगी 16x रेज टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 की। तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे 16x रेज टू 4 x रेज टू पावर 4 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4x स्क्वायर के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर है ए का और थर्ड टर्म जो है ये स्क्वायर है बी का। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर के, और मिड टर्म में जो है हमारे पास ये इक्वल होनी चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी के। तो ए जो है ये इक्वल है 4x स्क्वायर के और बी जो है ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, और 8 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8x स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और मिड टर्म जो है ये इक्वल है 2ab के। तो देखिए यहाँ पे मिड टर्म यानी 8x स्क्वायर जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में।
तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। या फिर अगर हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखें 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 4x² प्लस 1 के। नाउ यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 1, सॉरी स्क्वायर ऑफ 4x² प्लस 1। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ 4x² प्लस 1 के। तो यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय यूजिंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग दी डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें है 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। यहाँ पे डिवाइडेंड तो है बट यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमने खुद ही राइट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को चेक करेंगे जो कि इक्वल है 16x⁴ के। तो बेसिकली ये हमारे पास स्क्वायर है 4x² का, तो यही हमारे पास डिवाइजर होगा और यही हमारे पास कोशेंट होगा। तो 4 4 16, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से ऐड होंगी, तो ये इक्वल होगा 16x⁴ के। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे 16x⁴ को कैंसिल कर देंगे 16x⁴ से। नेक्स्ट हम टू टर्म्स को राइट करेंगे जिसमें है हमारे पास 8x² प्लस 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर को राइट करने के लिए हमें प्रीवियस डिवाइजर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए प्रीवियस डिवाइजर जो है ये इक्वल है 4x² के। 4x² को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 2 8x² के। तो अब नेक्स्ट हमने डिवाइजर लगाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म जो है ये इक्वल है 1 के और 1 हमारे पास स्क्वायर है 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो हम प्लस 1 लगाएंगे। यहाँ पे 8 के साथ प्लस का साइन है, जो 8 के साथ साइन होगा वही साइन जो है वो नेक्स्ट डिवाइजर के साथ आएगा। तो नेक्स्ट डिवाइजर के साथ प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे लास्ट टर्म 1 है और 1 स्क्वायर है 1 का। तो डिवाइजर में भी हम प्लस 1 राइट करेंगे और कोशेंट में भी प्लस 1 राइट करेंगे। और 8x² प्लस 1 को जब डिवाइस कोशेंट यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8x² प्लस 1 के। साइन चेंज करने से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी टू टर्म्स और रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 4x² प्लस 1 के। तो यही हमारे पास बाय यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो ऑब्टेन हुआ है और वही रिजल्ट जो है वो डिवीजन मेथड से ऑब्टेन हुआ है। क्वेश्चन 5, Huria is analyzing the total cost of her loan is modeled by the expression C of x is equal to x² minus 8x plus 15, where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for Huria's loan? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हुरिया जो है ये अपने लोन की टोटल कॉस्ट को एनालाइज करती है जो कि इस फॉर्म में गिवन है सी ऑफ एक्स की फॉर्म में। और सी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है x² माइनस 8x प्लस 15 के। और यहाँ पे x जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करना है, यानी वो पीरियड फाइंड करना है जिसमें हुरिया अपने लोन की जो है वो रीपेमेंट कर सकती है। यानी कितने सालों में जो है वो अपने लोन की अदायगी
कर सकती है, यानी रीपेमेंट कर सकती है। सॉल्यूशन, टू फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड सेट सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए हमें सी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना होगा, यानी जब हमारे पास जो है वो लोन की अदायगी हो जाएगी। तो अगर सी ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग दी दैट मेथड इन विच मिड टर्म इज ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करने वाला क्राइटेरिया हमने यूज करना है इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे और थर्ड टर्म को राइट करेंगे, और फिर मिड टर्म के साइन को राइट करेंगे और इसे फिर थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, तो सेम साइन है तो इसका मतलब है कि हमने 8 से बैक में मूव करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और थर्ड टर्म जो है इक्वल है 15 के। 15 वन सा 15, यानी कि हमने 8 से बैक मूव करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 15 बने और उन नंबर्स को ऐड करने के बाद जो है वो 8 बने। तो 5 3 सा 15 भी है और 5 को 3 में ऐड करेंगे तो ये 8 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -5x -3x है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय x -5 के, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 3 को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस को भी सॉरी कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेने से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के। तो 3 -3 कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा -3 मल्टीप्लाई बाय x -5 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वल है x -3 मल्टीप्लाई बाय x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x -5 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x -3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है -5 इक्वल की लेफ्ट साइड में +5 होगा, तो x इक्वल है +5 के और x -3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा 3 के। सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, यानी पूरिया जो है 5 सालों में या फिर 3 सालों में जो है वो लोन की रीपेमेंट कर देगी।